हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस दमदार वीडियो में। और सर्दी ज़्यादा है। गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल आप सभी को। और जो भी आ गए हैं जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए ताकि शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप जैसे बाकी के मेरे भाई बहन जितनी जल्दी जुड़ जाएं उतनी जल्दी हमारा वीडियो शुरू करने में आसानी होती है। फिर बाद में आके उन्हें समझ नहीं आता तो अच्छा नहीं लगता है ना। आप सब आगे वो उनको भी बुलाओ और लाइक करो। गुड इवनिंग भाई। कहाँ कहाँ से हैं सब बच्चे? राधे राधे, राम राम, जय श्री श्याम, जो भी बोलो, जल्दी आ जाओ। सर्दी हो रही है ना भाई, बहुत सर्दी हो रही है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं सभी प्रेपोजिशंस एक वीडियो में। प्रीपोजिशन आप कहते होगे, सुनते होगे, लेकिन इसको प्रेपोजिशन बोला जाता है जो इसका रियल एक मीनिंग है वो। ठीक है। तो आज हम जल्दी से कुछ बहुत जरूरी जो डेली यूज में हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं ऐसे प्रेपोजिशंस की कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखोगे तो क्विज भी है ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है ना। तो बिल्कुल फेयर रहेगा। जल्दी 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 शुरू करें। चलो भाई। अब जैसा आप ये देख रहे हो, एक तो ये प्यारा परिवार, एक ये बस वाला, लेकिन आप यहां नीचे देखो, यहां देखो नीचे, नीचे देखो नीचे। तो इनमें क्या आएगा? इन आएगा, एट आएगा? बताओ आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए बताओ भाई। आई एम डैश द बस स्टॉप, कि ये आपको इंसान ये खड़ा दिख रहा है, ये बस स्टॉप पर इन है या एट है? क्या जवाब होगा आपका? बताओ क्या जवाब होगा, इन या एट? सर मुझे ऑनलाइन क्लास 0 लेवल टू हीरो लेवल पढ़ना है। भाई कोर्स ज्वाइन कर लो, बता भी दूंगा। देखो, आई एम एट द बस स्टॉप, किस किस का जवाब सही था ये भी बता देना। ही इज डैश होम, ही, इस बंदे की बात हो रही है। ये घर पर है। भाई घर है, पीछे घर पर ही है ना। फोन करोगे, हाँ कहाँ हो जी? अरे मैं तो घर पे हूं। इंग्लिश में क्या बोलोगे? ही इज एट होम। सही था सबका? क्लियर? अब देखो आगे, ये सही था तो ये बताओ, ये बताओ इन चारों सेंटेंसेस में क्या क्या आएगा इमेज की हिसाब से। सी यू डैश नून, की दोपहर को मिलते हैं। सी यू डैश द आफ्टरनून, दोपहर को मिलते हैं। सी डैश द चेयर, कुर्सी पर बैठ जाओ। सिट डैश द चेयर, कुर्सी पर बैठ जाओ। ये क्या चक्कर है भाई? जल्दी बताओ। कंफ्यूज? बेबी टाइगर, सही जवाब। 8024, वाह भाई वाह, सही जवाब। क्रिएटिव, क्या बात है, आपका भी सही जवाब। शशांक, गुन्नूर, सही जवाब। और भी नाम लूं? आरती, लक्ष्य, कार्तिका, हाईलाइट, वंश, चंदन, लक्ष्य, आपका कौन सा खान, राजीव सेन, चलो पुराने स्टूडेंट भी हैं, सपना, चलो। सी यू 12 बजे, एट नून, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। उसके बाद सी यू डैश द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून, सही जवाब मोस्टली का। सी डैश द चेयर, अरे सिट इन द चेयर, सिट ऑन द चेयर, सही जवाब। अब आप कहोगे कि सर ये भी दोपहर को 12 बजे आपने एट लगा दिया, यहां इन लगा दिया, ये भी कुर्सी है इन लगा दिया, ये भी कुर्सी है ऑन लगा दिया। तो इसका क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है दोस्तों? ध्यान से देखो, हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं ना तो ऑन का, इन का, एट का, इन तीनों का मतलब एक तरह से पर हम ये लगाते हैं। ठीक है। जब मैं बात कर रहा हूं टाइम के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में, तो ऑन का मतलब भी, इन का मतलब भी, ये एट का मतलब भी पर निकलता है। जब मैं प्लेस के बारे में बात करता हूं तब भी ऑन, इन, एंड, इसका मतलब ये पर निकलता है हिंदी में।
तब हम कई बार कंफ्यूज होते हैं भाई क्या लगाएं। अब जो आपने पिक्चर देखी थी, ये जो पिक्चर देखी थी, ध्यान से सुनो, ये जो दोपहर के 12 बजे हैं, ये है नून। नून यानी कि फिक्स टाइम। फिक्स टाइम, नून का मतलब होता है एग्जैक्ट 12 बजे, 12 PM, इसीलिए एट आया है। सी यू इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर का समय, ये टाइम रेंज दी गई है आपको, ये टाइम की रेंज दी गई है, इसीलिए यहां इन आया है। अब जब मैं यहां की बात कर रहा हूं, ये जो आप हाथ देख रहे हैं, हैंड रेस्ट, जिनके ऊपर आप हाथ रख के बैठते हो, कोई भी ऐसी कुर्सी हो, आप हमेशा क्या होते हो, सिट इन द चेयर, सिट इन द चेयर। और जब भी आप कोई ऐसी कुर्सी पर बैठते हो जिसपे सिर्फ पीछे बैक सपोर्ट हो, पीछे लगने का, लेकिन जैसे स्टूल होता है ना, स्टूल के ऊपर बैठे हो, या आप ऐसी कुर्सी पे जिसपे हाथ रखने की जगह नहीं है, तो वो होता है सिट ऑन द चेयर, सिट ऑन द चेयर। समझ आ रहा है? अब इन चीजों को हम कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो, जैसे ये एक लड़की है जिसका नाम है रिया, ये जा रही है, कहां जा रही है, स्कूल, तो ये जा रही है इस स्कूल। ये है अजय, ये कहां जा रहा है, ये जा रहा है लाइब्रेरी। अब दोस्तों, इसमें और इसमें क्या फर्क आएगा, इन आएगा एट आएगा, बताओ एक बार। रिया इज गोइंग, यहां पे आएगा रिया इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहां पे आएगा टूवर्ड्स, टूवर्ड्स लाइब्रेरी। ये कैसे, ये डायरेक्शन के हिसाब से। अब ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ये फाइनल है, इसके बाद हम एक्सप्लेन करके समझेंगे, डिटेल में समझेंगे कि इन, ऑन, एट, इन सब चीजों में कहां कहां हमें कंफ्यूजन आती है। जल्दी बताओ, ये कौन कौन से सेंटेंस सही हैं, जल्दी से देख के। और भाई जो भी बच्चे आ गए हैं उनसे सिर्फ एक ही मेरी एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि लाइक जरूर कर दें, ताकि बाकी जो मेरे भाई बहन हैं, छोटे बड़े मुझसे, वो उनको पता तो चले कम से कम क्लास शुरू हुई है। तो आप एक बार लाइक कर दिया करो आते ही, उसके बाद पढ़ने में मगन हो जाया करो, ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस भी लग जाती है। कॉमन मिस्टेक्स दोस्तों, जब भी आप कुछ भी ऐसा देखते हो, आपको इंग्लिश में हमेशा ये देखने को मिलता है, आई एम इन स्कूल, आई एम एट द स्कूल, ही इज इन द ऑफिस, he is at the office, she is in the hospital, at the hospital, see you at noon, see you in the afternoon, sit in the chair, sit on the chair। दोस्तों ये सारे सही हैं, सारे सही हैं, लेकिन इनमें आपका कहने का मतलब जो है वो थोड़ा सा अलग है, कहने का मतलब थोड़ा सा अलग है। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, उसे बोला जाता है प्रेपोजिशन, जिसमें प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का मतलब होता है स्थान यानी कि जगह। तो किससे पहले का स्थान, दोस्तों, जो भी आपके वाक्य में दो आपको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, उनका आपस में रिश्ता क्या है, रिलेशन क्या है, ये हमें बताता है प्रेपोजिशन। यानी ये शब्द वो चीज हमें बताएगा। जैसे ऑन, इन, एट, फ्रॉम, सिंस, ऑन टू, अक्रॉस, बिटवीन, अमंग, ये सारी चीजें। और इनको कैसे कैसे बताया जाता है, इनको बताया जाता है या तो टाइम को बताने के लिए, या जगह को बताने के लिए, या मूवमेंट को बताने के लिए, ठीक है, मूवमेंट को भी। सबसे पहले कलम मेज के ऊपर है, ये तो आपने बहुत देखा होगा, द पेन इज ऑन द टेबल। फिर वह घर पर है, ही इज एट होम, हम छत पर हैं, वी आर ऑन द रूफ, खिलौना डिब्बे के अंदर है, द टॉय इज इनसाइड द बॉक्स। तो इस तरह के जो भी आपको ये ब्लू कलर में दिख रहे हैं, इन शब्दों को बोला जाता है प्रेपोजिशन। क्या, प्रेपोजिशन। अब डिटेल में समझते हैं वन बाय वन कि इनका हमें कैसे समझना है। अब सबसे पहले प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह की हम बात करें,
जगह की हम बात करेंगे। अब इन का मतलब होता है अंदर, एनक्लोज्ड विद बाउंड्रीज। मान लो फिलहाल ये कमरा है, इस कमरे में दरवाजा है, लेकिन मैं चारों तरफ से ऑलमोस्ट घिरा हुआ हूं। दोबारा सुनो, ऑलमोस्ट घिरा हुआ हूं। आप बगीचे में जाते हो, ठीक है, मैं इसको ये वैसे समझाता हूं। इन, ऑन, एट। दोस्तों इनका मतलब होता है बाउंड्री। जैसे इन द गार्डन, इन द रूम, इन द किचन। यानी कि एक ऐसा दायरा जिसकी बाउंड्रीज डिफाइंड हैं, जिसकी जो चार दीवारी है वो डिफाइंड है, चाहे उसमें गेट है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। अब किचन देखो, किचन का एक दायरा, तो ये जो है एक दायरा आपको बताएगा, एक आपको बाउंड्री बताएगी। अब जैसे बगीचे की बात करें तो बगीचा भी वैसे तो ओपन होता है, जो खेल का मैदान है, प्लेग्राउंड, वो भी तो ओपन होता है, लेकिन हर किसी की एक जो दायरा है, जो बाउंड्रीज हैं वो निश्चित हैं, और उसी को बोला जाएगा। जो भी चीज आप वहां पर उस बाउंड्री के अंदर रखेंगे वो होगी इन, वो होगी इन। अब आपके दिमाग में आएगा सर एक इनटू भी तो होता है, एक इनसाइड भी तो होता है। अब इनसाइड का बताता हूं मैं। इनसाइड क्या होता है बेटा? इनसाइड का मतलब होता है चारों तरफ से बंद, क्लोज्ड, क्लोज्ड। ये सिर्फ बाउंड्री बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कोई बक्सा, कोई बॉक्स ले लेता हूं, और मैं देखो एक बात बताता हूं, ये रहा, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, चारों तरफ से बंद है, चारों तरफ से बंद है, तो इस बॉक्स के अंदर कुछ है, तो वो क्या होगा? इनसाइड। वो क्या होगा? इनसाइड होगा। लेकिन दोस्तों अगर ये कमरा है, इस कमरे में आपको एक दीवार है ही नहीं। अब ड्राइंग रूम में कोई बैठता है, ड्राइंग रूम में आपसे कोई पूछता है यार पापा कहां हैं, आप कहते हो पापा ड्राइंग रूम में हैं, पापा इज इन द ड्राइंग रूम। तो बाउंड्री जहां होगी उसके लिए इन का इस्तेमाल करो। जो चारों तरफ से बंद हो और उसके अंदर कुछ है तो वो इनसाइड होगा, उसके अंदर कुछ है तो इनसाइड का इस्तेमाल होगा। याद रहेगी ये चीज, इनसाइड वाली। और अब मैं बता देता हूं इनटू। इनटू क्या होता है? मान लो ये बॉल है, अगर आप इसको, इस बॉल को इसमें फेंकते हो, इस बॉक्स में, ठीक है, इस बॉक्स में आपने फेंका, तो ये क्या है? ये बॉल है। यू आर थ्रोइंग द बॉल इनटू द बॉक्स। ये बाहर से अंदर, अंदर कोई एक पूरे बक्से के अंदर, एक एनक्लोज स्पेस के अंदर जाएगी, तो उसको बोलते हैं इनटू। जैसे अगर आप बाहर खड़े हैं और आप स्विमिंग पूल के अंदर जाना चाहते हैं, आप छलांग मारते हैं, वो क्या हो जाएगा? यू आर जंपिंग इनटू द स्विमिंग पूल। अगर आप नदी में छलांग मारना चाहते हैं, नदी में जाना चाहते हैं, तो आप एक जगह से दूसरी जगह के पूरा अंदर समा जाओगे, पूरा अंदर समा जाओगे। उसे क्या बोला जाएगा? इनटू द स्विमिंग पूल। कि वह नदी में कूद गया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। समझ आ गया भाई? चलो अब मैं बताता हूं ये ऑन क्या होता है। ऑन होता है बेटा सरफेस के ऊपर, मतलब सरफेस के ऊपर। जैसे ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, ऑन द रूफ, ठीक है, ऑन द चेयर। अब ये आपका सरफेस है। अब ये चेयर का तो आपको मैंने बता दिया था, मैं बताता हूं ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। अब दोस्तों ये जो दीवार है,
आपके, अभी आप जहां भी बैठे हो कोई ना कोई दीवार तो होगी ना सामने। तो अगर आप दीवार के ऊपर कोई तस्वीर टांगना चाहते हो, आप दीवार के ऊपर कोई चिपकाना चाहते हो कुछ, ठीक है, तो वो क्या होगा, ऑन द वॉल। ऑन क्यों होगा, क्योंकि उसका एक सरफेस है, आप उस सरफेस के ऊपर कुछ टांगना चाहते हो। समझ आ गया? यानी सरफेस के ऊपर आप कुछ भी रखना चाहते हो, चिपकाना चाहते हो। चाहे हमारी सीलिंग, ये जो ऊपर वाले नीचे वाली छत हमें दिखती है ना, चाहे इसके ऊपर भी ऑन द सीलिंग, ये नीचे से हम देखेंगे ऑन द सीलिंग, लेकिन अगर ऊपर वाली है तो वो हो जाएगी ऊपर वाली छत, ऑन द रूफ। जरूरी नहीं है हर सरफेस के ऊपर हम खड़े हो सके भाई, दीवारों पर तो हम खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम ऑन बोलेंगे क्योंकि उसकी एक सतह है, उसका एक सरफेस है। जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, स्मार्ट बोर्ड। आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, कहां लिख रहा हूं भाई, आई एम राइटिंग ऑन द स्मार्ट बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द स्मार्ट बोर्ड। समझ आ गया? क्लियर है? अब देखो, ये जो सरफेस के ऊपर की हम बात करते हैं, कुछ भी अगर रखा हुआ है वो ऑन द टेबल होगा, ऑन द रूफ होगा, ऑन द वॉल होगा। अब बात आती है एट की। एट द बस स्टॉप, एट द कॉर्नर, ठीक है, एट द एंड। यानी कि जब भी आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हो, एक स्पेसिफिक पॉइंट की बात करोगे तो हमेशा आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे एट, क्योंकि बस स्टॉप है बेटा, वो बस स्टॉप एक ऐसी जगह है जहां इंसान रुकते हैं, बस का इंतजार करते हैं, वो हो गया एट। अब इन ऑन एट के बाद सबसे मुश्किल चीज होती है इन और एट का डिफरेंशिएशन। इन एट, कई बार आपसे कहा जाता है भाई आई एम इन द स्कूल, ये भी सही है। कई बार आप सुनते हैं यार आई एम एट द स्कूल, ठीक है। फिर कई कहते हैं ही इज इन द हॉस्पिटल, ही इज इन द हॉस्पिटल, और कई बार कहेंगे ही इज एट द हॉस्पिटल, ही इज एट द हॉस्पिटल। अब यहां एक सिंपल सी चीज और ऐड कर देते हैं कि अजय इज इन द सर्कस, अजय इज एट द सर्कस। भाई सेंटेंस सारे सही हैं, इनमें गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या फर्क है, समझ का और इंटेंशन जो आप कहना चाहते हो उसका। ध्यान से सुनो, जो स्कूल है बेटा, स्कूल में, स्कूल बनाया क्यों जाता है, स्कूल बनाने का पर्पस क्या होता है, स्कूल बनाने के दो पर्पस हैं, एक तो पढ़ने वाले और एक वहां ये मिडल फिंगर नहीं दिखा रहा, एक पढ़ाने वाले, एक पढ़ने वाले और दूसरे पढ़ाने वाले। समझ आ गया? मैं पहले यही उंगली नीचे करता हूं, नहीं तो कहेंगे सर ने लाइव क्लास में ना मतलब गलत इशारा किया लोगों को, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये बता रहा था, दो काम के लिए स्कूल बनाया जाता है, एक शिक्षा लेने के लिए, एक देने के लिए। समझ आ रहा है? याद रखो। तो स्कूल में अगर तो स्टूडेंट्स हैं तो वो इन द स्कूल हैं, अगर टीचर्स हैं तो इन द स्कूल हैं। इसी तरीके अगर आप एट द स्कूल, यानी मम्मी पापा अगर उसमें गए हैं ना आपकी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, पीटीएम में, तो जो पेरेंट्स हैं वो कहां होंगे, एट द स्कूल होंगे, पेरेंट्स एट द स्कूल होंगे। समझ आ रहा है सबको? क्लियर? अब यहां पे
अगर हॉस्पिटल में आप जाओगे तो हॉस्पिटल किसके लिए बनाया जाता है? मरीजों के लिए। अरे यार ये उंगली तो आएगी भाई। मरीजों के लिए और डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए। यानी कि एक तो मरीज जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और दूसरा जो वहां पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हॉस्पिटल में आप स्टाफ हो तो आप इन द हॉस्पिटल, या आप पेशेंट हो तो भी आप इन द हॉस्पिटल हो। समझ आ गया? गलत कोई नहीं होता। कई बार कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके उंगली ऐसी कर रहा हूं आपकी तरफ, तो एक उंगली आपकी तरफ है, बाकी तीन मेरी तरफ है। इसी तरीके से आप ये कहें, ये कहें, ये कहें, तीनों ही ठीक है। अब बात आ जाते हैं, ही इज एट द हॉस्पिटल। ठीक है, तो एट का मतलब आप किसी से मिलने गए हो, विजिटर हो, या आप कॉन्ट्रैक्टर हो। आप मतलब वहां काम नहीं करते। समझ आ रहा है? क्लियर है? ये बात याद रखना, या तो आप विजिटर हो या कॉन्ट्रैक्टर, तभी आप कहोगे एट द हॉस्पिटल। अब अजय इज इन द सर्कस, या तो अजय जोकर है, ठीक है, या अजय वहां पर कोई नौटंकी दिखा रहा है, कोई स्टाफ का मेंबर है, या अजय वहां पर क्या करने गया है? अजय ऑडियंस है। अजय ऑडियंस है। लेकिन अगर अजय एट द सर्कस है तो अजय ना तो बाहर है या अंदर है। अजय सिर्फ जहां सर्कस लगा हुआ है उसको सिर्फ इंतजार कर रहा है, लोकेशन के तौर पर उसको यूज किया है। ये बात याद रखना हमेशा, लोकेशन के तौर पर। मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया? चलो भाई, इन, ऑन, एट। अब आ जाओ आगे। ये आप लोगों के लिए 0 लेवल टू हीरो लेवल मेरा स्पीकिंग का कोर्स है बेटा। अगर आपको लेना है, इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी आपको, और 1 साल का नहीं, ये अभी 6 महीने का है। 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है 499 में। अगर आज लेंगे तो सिर्फ आज, कल से रेट बढ़ रहे हैं, ये मैं पहले बता रहा हूं। ये मैंने बोला था 499, पिछला ही लगा दिया, कोई बात नहीं। तो 30 लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, 50 रिकॉर्डेड वीडियोस, आपको 5000 डेली यूज के सेंटेंस, 1200 वर्ब्स की पीडीएफ, 5000 डेली यूज के सेंटेंस के साथ साथ 500 वर्ड मीनिंग के भी। तो इंग्लिश लवर्स नाम की एप्लीकेशन है, हमारी अपनी है। ठीक है, 0 लेवल टू हीरो लेवल, लाखों बच्चे इस कोर्स में एनरोल करके सीख चुके हैं। बारी आपकी है, मर्जी आपकी है। हम बढ़ते हैं आगे, हमारा प्रमोशन हो गया। ठीक है भाई, चल अब आते हैं टाइम। टाइम की अगर बात करूं, अब तक मैं क्या कह रहा था? जगह, जगह के तौर पर इन, ऑन और एट का इस्तेमाल। अब ध्यान से सुनो, जब मैं टाइम की बात करता हूं तो इन का मतलब होता है किसी एक दिए गए दायरे के अंदर का समय। जैसे जब मैं महीनों की बात करूंगा तो मैं लगाऊंगा इन। ठीक है, सीजन की या सालों की बात करूंगा, या किसी भी समय, दिन का जो समय होता है, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। समझ आ गया भाई? मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के लिए इन का इस्तेमाल करोगे। किसी साल के लिए आप इन का यूज करोगे, महीने के लिए भी आप इनका यूज करोगे। ऑन का कहां होगा? हफ्ते के दिनों के लिए। भाई मैं तेरे से ना सोमवार को मिलता हूं, आई विल सी यू ऑन मंडे। ऑन मंडे, ऑन मंडे। कोई डेट दी गई हो, स्पेशल दिन हो कोई, उसके लिए ऑन। जैसे मैं शादी कब करूंगा? 11 नवंबर को अगले साल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, किस बात पर? आपकी सालगिरह पर। कई बच्चे क्या करते हैं? ऑन योर क्या कहते हैं, मैरिज, कुछ बोलते हैं, वेडिंग, ऑन योर वेडिंग। बेटा एनिवर्सरी बोला करो डायरेक्ट। ठीक है, फिर है एट। एट आता है स्पेसिफिक टाइम या मील टाइम, या तो डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इनके पहले आप एट का यूज कर सकते हो, या आपको फिक्स टाइम दिया गया हो, 4 PM है, मिडनाइट है,
नून है, इस चीज के लिए एट का यूज कर सकते हो। ठीक है। और जब भी देखो लास्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, एवरी ईयर, जब ये चीजें बोलोगे ना तो एट भी नहीं लगेगा, ऑन भी नहीं लगेगा, इन भी नहीं लगेगा। ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक मत करना। ठीक है बेटा। चलो अब ये चीजें मैं आप लोगों को करवाता हूं अभी। अगर देखो ध्यान से, इन, ओवर, एक्रॉस, भाई देखो तीनों का मतलब क्या है। अगर तो यहां पर कोई चीज है, ध्यान से देखो, इनटू, इनटू, अगर तो ये नदी है, नदी, और ये बंदा जो है अगर ये इसके अंदर जंप मारता है तो इनटू द रिवर। क्लियर हो गया। अब बात आते हैं और, मान लो यहां पर कोई दीवार है, ये आपकी दीवार है, ये आपकी क्या है, वॉल है, और यहां पर ये चमगादड़ खड़ा है। ये चमगादड़ जैसा इंसान क्या कह रहा है, मुझे कूद के उस पार जाना है, तो ओवर द वॉल, यानी दीवार के ऊपर से, बिना टच किए, बिना टच किए, यानी ऊपर से गुजरने वाली चीज को हम ओवर द वॉल कहेंगे। क्या कहेंगे, ओवर द वॉल। ठीक है। और लास्ट अक्रॉस क्या होता है, ये जो चमगादड़ है, चमगादड़ जैसी शक्ल का, तो ये अगर यहां है तो ये इस नदी को क्या करके, पार करके इस तरफ जाना चाहता है, चाहे रोड हो चाहे रिवर हो, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ पार करना, पूरा उसको क्रॉस करना। तो इसीलिए इसको बोला जाएगा अक्रॉस। इसको क्या बोला जाएगा, अक्रॉस द रिवर। कई कहते हैं ना, नदिया के पार, एक फिल्म भी थी बहुत पुरानी, भाई नदी के पार जाना है, ठीक है, सड़क के उस पार जाना है, तो वो हमेशा अक्रॉस होगा, अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द। सर किसी भी चीज से जंप करेंगे तो ओवर लगेगा क्या, हाँ बेटा, मतलब उसको पार करना है। ठीक है। हमेशा ये नहीं कि दीवार पे जाके बैठ जाओ, वो होगा अपॉन। ध्यान से, बड़ा सही जवाब पूछा। ये आपकी एक दीवार है, ये है वॉल। ठीक है। अगर आप चमगादड़ हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, इसके ऊपर जाके बैठ जाते हैं, तो यू जम्प्ड अपॉन द वॉल, यू जम्प्ड अपॉन द वॉल। लेकिन अगर आप यहां से इस तरफ कूद जाते हैं तो यू जम्प्ड ओवर द वॉल। समझ आ गया, क्लियर है। ओके चलो, तो ये यही है। इनटू का मतलब क्या होता है बेटा, जब आप मूवमेंट करते हो एक एनक्लोज स्पेस में, ये जो बक्सा है, अगर ये बॉल है या ये चमगादड़ जैसी शक्ल का इंसान अगर इसके अंदर घुसना चाहता है, तो इसके अंदर घुसने के बाद हम कह सकते हैं ही जम्प्ड इनटू द बॉक्स, ही जम्प्ड इनटू द बॉक्स। ठीक है। शी जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, तो स्विमिंग पूल में जब भी कोई कूदता है ना, या नदी में, हमेशा क्या बोलोगे, इनटू, हमेशा इस्तेमाल करो इनटू। क्लियर। नेक्स्ट है ओवर। ओवर यानी कि मूवमेंट अबव, ऊपर की तरफ, अक्रॉस द टॉप, टॉप सरफेस ऑफ समथिंग। ये जो दीवार है ना, इसके इस तरफ से यहां कूदना, तो ये चमगादड़ जैसी शक्ल का जो है, अगर ये यहां से दीवार के उस तरफ कूदना चाहता है तो ये बोला जाएगा ओवर द वॉल, ओवर द वॉल। ठीक है। द आई विल फ्लाई ओवर द माउंटेन्स। अब पहाड़ों के ऊपर से अगर आप कोई हवाई जहाज लेकर उड़ते हो, तो आप पहाड़ जो है ना वो बीच में है, तो एक जगह से आप दूसरी जगह जाओगे तो वो भी तो आप ऊपर से ही जा रहे हो, वो भी क्या होगा, ओवर बोला जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है द डॉग जम्प्ड ओवर द वॉल, कि जो कुत्ता है, मतलब कुत्ता नहीं है ये तो चमगादड़ है, ये यहां से इस तरफ कूद गया। कुत्ते बिल्ली कूदते हैं ना दीवार के उस तरफ कूद जाते हैं, तो उन्हें भी यही बोला जाता है। ठीक है। फिर है अक्रॉस, अक्रॉस यानी कि मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड, एक तरफ से आप दूसरी तरफ अगर पहुंच जाते हो तो किसी चीज को पार करके, चाहे वो सड़क हो, नदी हो, कुछ भी हो, वो होगा अक्रॉस। ठीक है। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट, भैया वो गली के दूसरी तरफ रहता है। समझ आ रहा है। अब सिंस और फॉर, दोस्तों जब भी आप कहते हो कि मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को सुबह से कई सालों से तेरा इंतजार कर रहा हूं, मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं, तो उसके लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं, एक होता है सिंस और एक फॉर। और जब आप टेंसेस करते हो तो परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको समझ लो एक बार प्यार से। सिंस और जो फॉर हैं उसमें सिंस का इस्तेमाल होता है जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट गिवन हो, यानी आपको बस इतना पता हो कि शुरुआत कब हुई थी। कॉमन सेंस है, थोड़ा सा समझ लोगे ना तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि शुरुआत कब हुई थी। अगर सिर्फ इतना भी पता चल गया तो आपका काम हो गया। जैसे आप कहोगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के लिए क्या लगेगा? सिंस, क्योंकि आपको शुरुआत पता है, सुबह से मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं कल रात से इंतजार कर रहा हूं, ठीक है, मैं 2011 से इस दिन का इंतजार कर रहा हूं। समझ आ रहा है? फिक्स टाइम दिया हो। जैसे आप साल की बात करोगे तो लगेगा, ठीक है, ये मॉर्निंग, इवनिंग, इनके लिए कहोगे तो लगेगा। तो कोई भी आप ये कहते हो मैं शाम को 4 बजे से इंतजार कर रहा हूं तो भी यही लगेगा। ठीक है, 2022 से इंतजार कर रहा हूं तो भी सिंस लगेगा। क्लियर? और फॉर कब लगेगा? जब आपको टोटल टाइम बताया हो, भाई 2 घंटे मैंने तेरा, 2 घंटे से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, 10 मिनट हो गए मुझे यहां तेरा इंतजार करते हुए, बच्चे 3 घंटे से टीवी देख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये बताएंगी अ पीरियड ऑफ टाइम, हाउ लॉन्ग, कितना टोटल ड्यूरेशन था। जैसे अमित हैज बीन स्टडिंग, अमित पढ़ाई कर रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। दे हैव बीन स्टीलिंग, वो चोरी कर रहे हैं, कब से? 4 सालों से। यू हैव बीन लाइंग टू मी, तुम मुझसे झूठ बोले जा रहे हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम से। तो ये क्या है? फॉर, टोटल टाइम। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर, फ्रॉम, बाय और ऑफ, ये भी हमारे कुछ ऐसे डेली यूज के प्रेपोजिशन है जो बहुत काम आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर, के लिए, मैं तुम्हारे लिए इंतजार किए जा रहा हूं, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है, आई बॉट अ गिफ्ट फॉर यू। ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से अंग्रेजी सीखे जा रहा है। फिर है फ्रॉम, फ्रॉम का इस्तेमाल दोस्तों 2 चीजों के लिए होता है। एक तो जब आपको ये पता हो कि स्टार्ट कहां हुई थी, स्टार्ट पता हो, आपको एंड पता हो, ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग, तो आप फ्रॉम 9 AM टू 6 PM तब आप फ्रॉम लगाओगे। या आपको ओरिजिन पता हो कि ये बात शुरू कहां से हुई, ये कहां से बात आई है, ये ट्रेन कहां से आई है, बस कहां से आई है, वहां से। ठीक है, तो आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली। अब कई बार आप कहते हो ना, पूछते हो यार तू कहां से, आप कहते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, आप कहते हो ना आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो ये भी आप इसीलिए कहते हो क्योंकि आपसे पूछा जाता है ओरिजिन, यानी शुरू कहां से हुई थी, शुरुआत आपकी, आप कहां पैदा हुए थे। ठीक है, फिर है बाय, बाय का मतलब के द्वारा भी होता है या तक भी होता है। जब आपको टाइम बताना हो ना, भाई मैं शाम तक आ जाऊंगा, आई विल बी होम बाय इवनिंग, ठीक है, मैं कल सुबह तक ये काम खत्म कर दूंगा, आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो मॉर्निंग। और जब आप कहते हो ये काम किसी के द्वारा किया गया है तो आप इसका इस्तेमाल करते हो रिटन बाय मी, कि ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। और आप किसी चीज से अगर घूमते हो वो भी आप कह सकते हो अमित ऑफिस आता है बाय बस, बस के द्वारा। अब लास्ट चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप इस ऑफ की बात करते हो,
ऑफ, ऑफ का मतलब होता है से, लेकिन ये होता है छोड़ना, छोड़ना, अलग करना, अलग करना, ऑफ। ठीक है, जब दो चीज को हम अलग कर देते हैं ना, उसे भी ऑफ बोलते हैं। कैन यू ड्रॉप मी ऑफ होम, कैन यू ड्रॉप मी ऑफ, यानी कि क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो, यानी वहां मुझे अलग कर सकते हो। अलग कर देना, ड्रॉप मी ऑफ होता है, बिना इसके कभी भी ये मत कहना कैन यू ड्रॉप मी होम, गलत इंग्लिश है, गलत इंग्लिश है। ठीक है, ओके। गेट ऑफ द बस, बस से उतर जाओ, बस से उतर जाओ। ठीक है, अब मुझे आप लोगों से एक चीज और पूछनी थी, ये तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, अगर मैं आपसे कहूं आपको इन भरना है इनटू, या बताओ क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, जल्दी बताओ भाई। बताओ क्या आएगा इसमें, क्या आना चाहिए, जल्दी जल्दी बताओ। आप यहां बोर्ड पे ध्यान रखो, चैट बॉक्स में कई लोग चैटिंग में सेटिंग के चक्कर में ही आते हैं, वो जिंदगी में ना चंद्र बिंदु उनका यहां से शुरू होगा और यहां पर आकर खत्म हो जाएंगे। ये जो लोग चैटिंग में सोचते हैं, होगा नहीं ये मुझे भी पता है, ये जो सोचते हैं कि हमारी वैल्यू जो है, वैसे तो रियल लाइफ में कोई करता नहीं है ना, लेकिन क्यों क्यों नहीं करता, क्योंकि हम चमगादड़ हैं, चमगादड़ जैसी शक्ल है हमारी, और ये हमारे एक तरह से ये स्ट्रक्चर है हमारा, तो निकले यार कोई देख नहीं सकता, हमें ऐसे ही कर लेते हैं, है ना। तो इन पे ध्यान मत दो, ये बताओ इस पे क्या आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही, जबरदस्त। हाँ हाँ, चलो मैं एक बात बताता हूं, आप सबको याद रखना, मैं अब बता देता हूं, इनटू तो किसी में नहीं आएगा बेटा, ठीक है। ऑन लिखना था, चलो। इन भी आ सकता है, इनटू भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, ये तीनों ही लिखने थे। गेट इन द कार, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द प्लेन, और गेट इन द टैक्सी, ये तो आएगा इनमें। क्यों आएगा, ध्यान से सुनो मेरी बात दोबारा, शायद कहीं समझ ना आए कहीं और, यहां आ जाएगा, अच्छी बात है। ऐसी कोई भी जगह जहां आप चल कर जाते हो फिर अपनी सीट पर बैठते हो, तो आएगा ऑन। क्या आएगा, ऑन। जैसे आप बस में चढ़ते हो, चल के जाते हो, फिर अपनी सीट पे बैठते हो, तो जो बस का सरफेस है उस पर अगर आप चलते हो तो वो क्या हो गई, ऑन। सरफेस के ऊपर आप चले, ऑन। समझ आया। लेकिन कार में या किसी भी गाड़ी में, टैक्सी में, अगर आपने खिड़की खोली और आप झुक के आपको बैठना पड़े, झुक के बैठना पड़े, वो इन होगा, वो इन होगा। और बात पसंद आए तो अब लाइक होगा, बात पसंद आई, समझ आई तो लाइक होगा, है ना। समझ आ गया सबको। गेट ऑन द प्लेन, गेट ऑन द शिप, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द ट्रेन, सिर्फ कार के लिए, टैक्सी के लिए आप यूज करोगे इन का। और हां दोस्तों, इनटू भी होता है, इनटू भी होता है, लेकिन आप ज्यादातर क्या कहते हो, गेट इनसाइड, के अंदर आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑलरेडी कार के अंदर बैठे हो और आपका दोस्त बाहर खड़ा है, आप क्या कहते हो, अंदर आ जाओ, गेट इनटू द कार, गेट इनटू द कार, तब इनटू लगाओगे, तब क्या लगेगा, इनटू लगेगा।
समझ आ गया? क्लियर है? मजा आया? बहुत बढ़िया। अब करो इसको, अब करो इसको जल्दी से। आप मेरे को पूरा नहीं देख सकते, नहीं तो आज एक मस्त डांस स्टेप मैं आपको सिखाऊं, ये वाला। जल्दी कर दो इसको फिर। टॉय टॉय टॉय, जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई। हेलो सर जी, मैं आज ड्यूटी से आने में लेट हो गया। बस तभी मैं सोचूं, मैंने कहा बच्चे कम क्यों हैं, ट्रैफिक में फंस गए। योर क्वेश्चन हर्ट मी। जल्दी करो भाई। अरे तावड़े तावड़े कर लो, 10 हैं, 10 में 10 आने चाहिए सबके, ठीक है ना? 10 में से 10 आने चाहिए, और फिर मेरी तरफ से वेरी गुड। और ये मेरे सिग्नेचर, ये मेरे सिग्नेचर सत्येंद्र जी के, बढ़िया ढंग से ये कॉपी कर लेना, फोटो खींच लेना इसकी। बस कर दूं सॉल्व? कर दिए सबने? राउंड 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 राउंड, व्हील्स ऑन द बस गो। चलो बहुत बढ़िया। अ रैट इज कमिंग डैश ऑफ द होल, तो आउट या अपॉन, जो चूहा है वो बिल से बाहर आता है या बिल के ऊपर आता है? बिल से बाहर आता है ना चूहा, ये चूहा नहीं है। द रैट इज कमिंग आउट ऑफ द होल। द बुक इज लाइंग, जो किताब है वो टेबल के अंदर फंसी पड़ी है या ऊपर पड़ी है? बताओ भाई, ऊपर पड़ी है ना, ऑन आएगा। मैं ऐसे काट दिया करूंगा, ऐसे काट दूंगा, ऑन। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, कैसे? बस के द्वारा, बस से, ठीक है? बस से जाएंगे तो बाय बस आएगा, इन नहीं आएगा। माई हाउस इज डैश द स्ट्रीट, मेरा जो घर है वो गली के उस पार है या गली के लिए है? गली के लिए मेरा घर नहीं है, अक्रॉस आएगा। दिस कार इज नॉट डैश सेल, ये कार बिक्री के लिए नहीं है। तो के लिए के हम क्या लगाएंगे? फ्रॉम या फॉर? फ्रॉम लगाएंगे, फॉर लगाएंगे? बताओ भाई। फ्रॉम आएगा, फॉर आएगा? फ्रॉम नहीं आएगा, फॉर सेल, फॉर सेल, ठीक है? अमन विल कम डैश द मॉर्निंग, कि अमन जो है वो सुबह आएगा। सुबह के लिए मैं क्या लगाऊं? बताओ भाई, इन लगाऊं या ऑन लगाऊं? ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। ऑन किसके लिए आएगा? डेट्स के लिए, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, उसके लिए आएगा ऑन। यहां आएगा इन, इन द मॉर्निंग। हर बर्थडे इज डैश 21 अप्रैल, कि उसका जन्मदिन कब आता है? 21 अप्रैल को आता है। तो 21 अप्रैल को क्या लगाऊं? ऑन या इन? अभी अभी बताया था, हम लगाएंगे ऑन, ठीक है? फिर ही हैज बीन प्लेइंग, कि वह खेले जा रहा है डैश मॉर्निंग, सुबह से, सुबह से। तो अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट दिया जाता है तो आप उसमें क्या लगाते हो? स्टार्टिंग पॉइंट के लिए सिंस लगता है, तो आप लगाओगे सिंस। फिर समवन इज नॉकिंग, कोई खट खट ठक ठक कर रहा है, कहां? डैश द डोर, दरवाजे पर। तो दरवाजे पर के लिए ऑन लगाना चाहिए, लेकिन हम एट क्यों लगाएंगे बेटा? एट लगाएंगे क्योंकि एट होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट, तो जो ठक ठक होती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होती है, ठीक है? लास्ट है आई एम नॉट वर्किंग डैश द मोमेंट, कि मैं अभी इस क्षण, इस मोमेंट काम नहीं कर रहा। तो क्षण, मोमेंट की जब भी बात करेंगे हम लगाएंगे एट। तुम, हाँ तुम बताओ कितने आए? तुमने क्या सोचा था? सरकार खुश होगा, शाबाशी देगा, है? चलो, एट क्यों कि एक्सपेंशन है ले लिए भाई।
नहीं समझ में आई तेरी भाषा, मेरे ऊपर से गई, ओवर मी, आपकी भाषा ओवर मी, ऊपर तक चली गई भाई। तो भाई देखो बालकों, बात इतनी सी है। अगर तुमको ये लगता है कि बिल्कुल ढंग से हमको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश लवर्स एप्लीकेशन है, अपनी अपनी ही लैंग्वेज है, अपनी भाषा है, उसको सिखाएंगे यहाँ पर 0 लेवल टू हीरो लेवल से। ठीक है, 0 लेवल टू हीरो लेवल वाला कोर्स आप ज्वाइन कर लो भाई। ठीक है ना, आपको उसमें 50 और 110 वीडियो मिलेंगी अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं बहुत ज्यादा, आप सीखते रहो उसमें से। और हर क्लास की पीडीएफ है, हर क्लास की पीडीएफ है। और 10,000 डेली यूज सेंटेंस हो, चाहे 1200 5,000 डेली यूज सेंटेंस हो, चाहे 1200 वर्ब्स की पीडीएफ हो, सब कुछ आपको जितनी जरूरी चीजें है ना, वर्ड मीनिंग 500 एग्जाम्पल के साथ सब मिलेंगे 0 लेवल टू हीरो लेवल। 6 मंथ्स की वैलिडिटी है और इसमें सिर्फ 499 रुपए का आपका ये कोर्स है। फैसला है आपका, आखिर जिंदगी है आपकी, तो चैन से सोना है तो इंग्लिश को सीख जाओ। ठीक है भाई, इंग्लिश को सीख जाओ। और अगर किसी के कोई इंग्लिश सीखने की इच्छा बाकी रह जाए तो वो क्या करे, वो मेरी इस एप्लीकेशन पे आए www.englishlovers.in। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप आओगे आपको फ्री स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा मिलेगा, किताब मिलेंगी मेरी, बुक पे क्लिक करोगे, बुक 1 बुक 2 क्विज स्पोकन इंग्लिश वोकैब डेली यूज सेंटेंस 200 यहां मिल जाएंगे, 200 वोकैब यहाँ, डेली यूज सेंटेंस यहाँ मेरे ख्याल से 500 के आसपास हैं, 500-600 मिलेंगे आपको आराम से। और ग्रामर यहाँ पे हर टॉपिक के ऊपर आपको आराम से बहुत स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो आपको अगर कोई मैटर हैंडल करना है तो मेरे को पकड़ने के लिए आप यहां पर आ सकते हो, यहां मैं आपको दिख जाऊंगा, आराम से मिल जाऊंगा। ये ऑफिशियल अकाउंट है मेरा, 3.8 मिलियन, अरे 4 हो गए, आज चेंज करता हूं इसको, बाकी इस पे आ जाना। ये है मेरा इंस्टाग्राम का चैनल। प्लीज रिप्लाई मी। चलिए अब करता हूं। सर दिख नहीं रही है नीचे, क्या दिख नहीं रही भाई, नीचे क्यों देखना है आपको, है? सर कोर्स ले लिया है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया अनु जी, थैंक यू। जहां भी लिया है प्रभु करे आप सीखें, हमें कोई टेंशन नहीं है। मस्ट परचेज, गुड मेथड ऑफ टीचिंग, थैंक यू पुष्पा जी। समझ नहीं आया था सर, इनसाइड वाले एक बार फिर समझ। इनसाइड बेटा जो चारों तरफ से बंद हो, मतलब हर तरफ से बंद। अगर कोई बॉक्स होता है जैसे कंप्यूटर का ये बक्सा है, इसके अंदर कोई चीज है तो वो इनसाइड कहलाएगी। ठीक है, ही इज इनसाइड द रूम अगर आप बोलते हो, इसका मतलब दरवाजा बंद है। ठीक है, और वो कमरे के अंदर है, चारों तरफ से बंद है, उसने दरवाजा बंद कर रखा है, तो आप इनसाइड बोल सकते हो। ठीक है, और बताओ, इंटरजेक्शन नहीं पढ़ाए हैं क्या? इंटरजेक्शन बेटा पढ़ा रखा है मैंने अलका जी, अच्छे से। मराठी कहाँ से आती है, बुक में भी लिया है सर आपकी, थैंक यू भाई। सर वो स्टार्ट कैसे होगा, क्या स्टार्ट करना है ये तो बता दे। इंटरजेक्शन बाय इंग्लिश लवर्स लिखोगे ना यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो, डोंट वरी। सर मैं तो ज्वाइनिंग भी कर लिया। अरे बेटा जहां आपने ज्वाइन कर लिया है वहां आप सीख लो, फिर आप मेरे चैनल पर आ रहे हो लाइव वीडियो देखने, इसका मतलब है नहीं 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 सीख पाए। झूठ नहीं बोलते बेटा, झूठ नहीं बोलते। सर आपकी क्लास कल ही देखी थी, ओके थैंक यू। सर वन मोर सर, लास्ट वाला आंसर एट। बेटा दोबारा देख लेना, अब क्या बताऊं, गला बैठ गया मेरा बोलते बोलते। अभी मालविया बेटा एक बार दोबारा देख लेना, देखो 3 टाइम्स का रूल होता है। इस वीडियो को अगर आप 20-30% भी समझ पाए हो ना तो समझ लो आपको 100% समझ आएगा। इस वीडियो को 3 बार देख लिया ना, प्रेपोजिशंस परमानेंट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। ठीक है,
सर एक बार लाइव क्लास का टाइम और बता दीजिए। देखो भाई, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रात को 9 बजे मिलते हैं हम यहाँ पे। बुक लेना था, कैसे मंगाएं? अमेजोन पर मिलेगी, वेबसाइट से आप देख लो। सर पैसा कम करो, 499 से भी कम करना है? कमाल कर रहे हो यार। यूट्यूब पे पढ़ो, फिर मना कौन कर रहा है? आओ यहाँ पे। अब लाइव नहीं आते उस पे पुष्पा जी बहुत जल्द जूम क्लास करेंगे, टेंशन ना लो आप। सर मुझे आपका पढ़ाने का अंदाज बहुत पसंद आया। थैंक यू राकेश, मुझे भी अच्छा लगा आपका कहने का तरीका। और भाई आपकी बुक में बहुत बहुत अच्छा है, इंग्लिश सीख सकते हैं क्या? हाँ हाँ सीखो भाई, क्यों नहीं सीखोगे। फरवरी में ले लूं सर? बेटा फरवरी में नया कोर्स आएगा जूम क्लास का, मैं एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द, जिसमें आपको टीचर से ये लगा लो एक ग्रुप में डिस्कशन होगा, रोज स्पीकिंग प्रैक्टिस होगी। वो नया कोर्स बहुत जल्द लेके आ रहा हूं मैं आप सबके लिए। आपकी वीडियो देखकर एयर होस्टेस बन जाऊंगी, प्लीज आंसर मी। बेटा मुझे क्या पता आप मेरी वीडियो देखकर आप कैसे दिखोगे, आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं, समझना भी पड़ेगा। इंग्लिश के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होना चाहिए ना बेटा। बिना देखे मैं कैसे कह दूं कि मैं भीष्म प्रतिज्ञा ले लूं कि अगर आप एयर होस्टेस नहीं बने तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मतलब सीख सकते हो। व्हाट कॉस्ट न्यू बैच? वो अभी डिसाइड नहीं करा है बेटा। सर मैं एक डांसर हूं। बहुत बढ़िया जुबेर भाई, कभी मैं भी हुआ करता था डांसर, आज मैं टीचर बन गया। मुझे आपसे बात करना है तो कर तो रहा हूं भाई, और कैसे करते हैं। साक्षी सर रिप्लाई मी। बेटा कर रहा हूं रिप्लाई। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है, 0 लेवल कोर्स ज्वाइन कर बेटा। माई सिस्टर वॉन्ट टू ज्वाइन। ओके पुष्पा जी बताएंगे, बहुत जल्द अनाउंस करूंगा, कोर्स में आते रहो। मेरा इंटरव्यू होने वाला है, प्लीज आप बताएं। बेटा इंटरव्यू के ऊपर देखो, आपकी कमांड जो है ना इंग्लिश पर अच्छी होनी चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप देने जा रहे हो इंटरव्यू, वो प्राइस सेम होगा? नहीं बेटा उसका देखो ज्यादा प्राइस होगा, क्योंकि लाइव प्रैक्टिस टीचर करवाएगा तो उसका थोड़ा अलग होएगा। बाकी मर्जी है यार आपकी, मैं धक्का थोड़ी ना करता हूं। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्लीप टाइट, लव यू मेरे लाडलों, जय हिंद।